तो फिर डिस्कशन सर ने रोका और डिस्कशन किया इस मेन मुद्दे पर। उन्होंने बोला कि भाई देखो, तुम लोग पेपर देने जा रहे हो, लाखों करोड़ों या बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं हर साल, उसमें से कुछ फ्रैक्शन सेलेक्ट हो पाते हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन ना सेलेक्ट होने वाला ही होता है। तो ऐसा बहुत चांसेस है कि आप में से मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स नॉन सेलेक्टेड कैटेगरी में आने वाले हैं। उन्होंने ये भी बोला कि भाई साहब, ये बात सुनने में रूड लग रही होगी, बट हाँ, ये एक फैक्ट है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी अगर मुझे 100 बच्चे सुन रहे हैं तो उसमें से 70 या 80 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। हाँ, इररिस्पेक्टिव कि उन्होंने बहुत मेहनत किया इस बात का, सिलेक्शन कमेटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो बोले कि आप जो ये इमोशन, 2-3 टाइप के इमोशन होते हैं ना, एक खुशी वाला, एक एंजॉय वाला, एक सैड वाला, तो बोले आपकी सबकी यही है कि भाई सिलेक्ट हो, मेहनत करी है, घर वालों को प्राउड फील करवाएं। बोले वो सारी बातें एकदम जस्टिफाइड है, सारी बातें एकदम सही हैं, वो होना चाहिए, बट उसके चक्कर में आप अपने आप को ओवरबर्डन मत कर देना। ओवरबर्डन मतलब कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। फिर उन्होंने लाइन से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल्स देने स्टार्ट किए। बोले ये बच्चा था जो कि IIT में सिलेक्ट नहीं हुआ, इस टाइम पे इस कंपनी में काम कर रहा है, उसके नीचे इतने IITians काम कर रहे हैं। दूसरे का एग्जाम्पल देना स्टार्ट किया। बोले ये लड़का है, इसने अपनी खुद की एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की और खुद की अपनी एक छोटी कंपनी चालू की है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने स्टार्ट किए। तो उन्होंने जो बात बोली वही बात हम टीचर्स या सारे लोग आपको बोलते रहते हैं थ्रू आउट द सेशन कि आप आगे क्या होगा आपके साथ, उसके लिए आपको आगे जाकर देखना पड़ेगा ना भाई। ऑल्दो ये एक बहुत बड़ा टास्क है जिसपे आपने दिन रात एक की, आपके टीचर ने आपके साथ मेहनत की, आपने भी बहुत मदद की अपने आप की, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की, हम चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो, बट अगर नहीं भी हुआ तो वो सिचुएशन फिर वो किसके लिए है, वो मतलब उसमें कौन अपने आप को एक्सेप्ट करेगा? सर हम ही करेंगे, है ना, अपने आप को हम ही एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। वो भी तो एक इमोशन है ना। सेलेक्ट हो जाते तो ढोल बजाते भाई, है ना, मिठाई मिठाई बांटते। नहीं सेलेक्ट होंगे तो दूसरे पार्ट वाला भी तो इमोशन है। कुछ नहीं सर, घर वालों से बात करेंगे, समझाएंगे उनको कि हमने मेहनत की थी, और जब आपने जेन्युइनली मेहनत की होती है तब भी पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, और अगर कुछ बोले तो सुन लो भाई। तो ये सारी बातें समझाई और लास्ट में एक बात बोली कि अगर तुम घबरा गए पहले ही एग्जाम देने से पहले ही सारी चीजें सोच सोच कर तो इस बात की 100% चांसेस हैं कि जो आपके पहले नंबर आने वाले थे वैसे नंबर नहीं आएंगे, पेपर उतना अच्छा नहीं होगा, बेकार होने वाला है। क्योंकि अगर घबरा के जाओगे तो, ज्यादा सोचकर अगर पेपर में जाओगे, अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर पेपर पे जाओगे तो 100% पेपर बिगड़ेगा। हाँ, उसी तरफ अगर आप रिलैक्स होकर और इस बात को एक्सेप्ट कर कि अगर मेरा रिजल्ट सिलेक्ट नहीं हुआ तो भी मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे n एग्जाम्पल्स हैं। वापस n एग्जाम्पल्स पे सर कैसे भरोसा करें, क्योंकि हम सबकी जिंदगी चलती है तो एक दूसरे को देखकर है। इस बात की शुरुआत मैंने इसी लाइन से तो की थी कि हम एक दूसरे को देखकर ही जिंदा है, कि ये भी तो ऐसा कर रहा है। समझ में है? तो अगर आप नहीं सिलेक्ट होते हो तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं।